जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उन पक्षियों में से एक जोड़ा ऐसा भी रहता था जो चोरी किया करते थे। वह हमेशा ही चोरी करते और हमेशा ही पकड़े जाते, पर वह अपनी चोरी की आदत से बिल्कुल भी बाज नहीं आते थे। कालू जी, मुझे तो भूख लग रही है। घर में कुछ खाने को भोजन भी नहीं है। हाँ चंदा, भूख तो मुझे भी लग रही है, पर मैं क्या करूं? अगर मैं किसी के भी घर से चोरी करता हूं तो वो मीना जब देखो हमें दूसरे पक्षियों से पिटवा देती है। कह तो तुम ठीक रहे हो कालू, हमें इस मीना को अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी हम जंगल में आसानी से चोरी कर पाएंगे। चंदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हमने मीना को मारने की कोशिश की तो हमें जंगल के पक्षी पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कालू, क्योंकि चोरी करते हुए तो हमेशा ही हमें मीना पकड़ लेती है और जंगल के बाकी पक्षियों को तो जंगल में किसी बात की खबर ही नहीं रहती, तो हमें पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वाह चंदा, क्या दिमाग पाया है तुमने। और हम मीना को मारेंगे कैसे? सोचो सोचो कालू जी, कोई अच्छा सा आइडिया सोचो जिससे हम पर कोई शक भी ना करे। अब वह दोनों मिलकर मीना को मारने की तरकीब सोचने लगती हैं कि तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, वाह कालू, वाह, क्या आइडिया सोचा है तुम्हारे खुराफाती दिमाग ने। तो मिल गया तुम्हें मीना को मारने का आइडिया? मुझे भी तो बताओ कालू, क्या आइडिया है? कालू चंदा को अब वो आइडिया बताने लगता है। चंदा, हम मीना के बनाए खाने में जहरीले फूलों का रस मिला देते हैं और मीना वो खाना खाकर खुद ही मर जाएगी और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। अब आगे क्या करना है वो मुझे पता है। चंदा कालू से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ बग्गू आ जाता है और वो बोलता है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बग्गू बेटा, अभी तो घर में की दाने ही है, तुम यही खा लो। नहीं नहीं मम्मा, दाने नहीं खाऊंगा मैं तो स्वादिष्ट सा भोजन खाऊंगा। बग्गू बेटा, ऐसे जिद मत करो, आज ये दाने ही खा लो, कल से आपको ये रूखा सूखा दाना नहीं खाने को मिलेगा। मैं आपको रोज स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। अब बग्गू तेज भूख लगने की वजह से वो सूखा दाना खाकर ही सो जाता है और चंदा और कालू भी मीना को मारने की तरकीब लगाते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह, कालू जी उठो, सुबह हो गई है, चलना नहीं है पहाड़ी पर वो जहरीले फूलों का रस लेने? हाँ चंदा, चलो जल्दी चलो, मैं तो तैयार हूँ। वो दोनों मिलकर उस पहाड़ी पर जहरीले फूलों का रस लेने चले जाते हैं और जहरीले फूल तोड़कर उसका रस निकाल लेते हैं और फिर सीधा मीना के घर के पास पहुंच जाते हैं और एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं। बग्गू भी अब सोकर उठ गया था। रात को थोड़े ही दाने खाने की वजह से बग्गू को फिर सुबह भूख लग जाती है और वह घर में अपनी माँ को ना देखकर रोते रोते भूख के कारण बाहर चले जाता है। आज तो मेरा मन समोसे खाने का कर रहा है, तो क्यों ना आज समोसे बनाया जाए। अब मीना समोसे बनाने लगती है। अरे दूध तो खत्म हो गया है, मैं जल्दी से जाती हूँ और दूध लेकर आती हूँ और फिर चाय समोसे का मज़ा लेती हूँ। अब मीना दूध लेने चली जाती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और उधर चंदा और कालू चुपके से मीना के बनाए समोसे पहले तो खा लेते हैं और थोड़े समोसे बग्गू के लिए ले लेते हैं और बाकी बचे समोसों में जहरीले फूलों का रस मिला देते हैं। फिर वहां से चले जाते हैं। अब बग्गू भोजन ढूंढते ढूंढते मीना के घर के पास आ जाता है। उसे वहां पर समोसे की खुशबू आ जाती है तो वह खिड़की से मीना के घर में घुस जाता है। उसे वहां पर समोसे रखे हुए दिखते हैं। अरे वाह, समोसे देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। अब मुझे तो और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं ये समोसे खा लेता हूँ। अब बग्गू वो समोसे खाने लगता है और जैसे ही वो सारे समोसे खा लेता है वह वही मर जाता है। इतने में ही मीना भी वहाँ आ जाती है और बग्गू को वहाँ देख उसे आवाज़ लगाती है। बग्गू बेटा, बेटा उठो, आपको क्या हुआ है? उठो बग्गू बेटा।
मीना इस तरह बग्गू को आवाज लगाती है, पर वो कहाँ उठने वाला था। ये बग्गू बोल क्यों नहीं रहा? मुझे चंदा और कालू को बुलाना चाहिए। मीना चंदा और कालू के पास जाती है। कालू भैया, चंदा बहन, जल्दी चलो मेरे घर। चंदा और कालू एक दूसरे को बड़े ही हैरानी से देख रहे होते हैं और मीना कहती है, वैसे क्या हुआ है मीना, तुम हमें अपने घर क्यों बुला रही हो? वो बग्गू मेरे घर में है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या कहा तुमने? हमारा बग्गू, और वो भी तुम्हारे घर में? चंदा और कालू जल्दी से मीना के घर जाते हैं और वो बग्गू को मरा हुआ पाते हैं और अपने बेटे को मरा हुआ देख रोने लगते हैं और अपने किए पर पछताते हैं। बहुत ठंड हो रही है लूसी, आज तो कल से भी ज़्यादा ठंड है। हाँ पति जी, आज तो सच में बहुत ठंड है। चलो ना, बाहर चलो, आज तो धूप आ गई है। सभी पक्षी बाहर बैठे हैं धूप में, हम भी वही चलते हैं। शरीर पे धूप लगेगी तो ठंड भी ज़रा कम लगेगी। हाँ ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, बाकी पक्षियों के साथ बैठते हैं धूप में। फिर वो दोनों पति पत्नी बाहर धूप में बाकी पक्षियों के साथ बैठ जाते हैं। क्यों कबूतर यार, इतनी देर से आए हो? हम तो कब से यहाँ बैठे धूप का मजा ले रहे हैं। क्या बताऊँ कालू यार, ठंड इतनी लग रही है कि बिस्तर को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। लूसी लेकर आई है मुझे यहाँ। तो मैं क्या करती, आपको यहाँ ना लेकर आती तो? घर में तो आप ठंड से कांपे ही जा रहे थे। अच्छा किया लूसी बहन, जो आप दोनों यहाँ आ गए। आज पूरे 3 दिन बाद ऐसी मीठी धूप निकली है और आज 3 दिन बाद हम सब पक्षी एक दूसरे से मिले हैं, नहीं तो सारे दिन बस घर में रजाई में ही बैठे रहते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो मीना तुम। आज सच में मजा ही आ गया आप सब पक्षियों से मिलकर, नहीं तो घर में बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे। हाँ, आज मुझे भी अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब हम कल मिलेंगे या नहीं। अगर कल धूप नहीं आई तो फिर से हम सबको अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। इस तरह सब पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते शाम हो जाती है। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने लगती है। कुकू के पापा, ठंड तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। ना जाने कब ये बारिश ख़त्म होगी और हम अपने दोस्तों से मिल पाएंगे। पूरे 5 दिन हो गए हैं सबसे मिले। हाँ मीना, मैं भी अब बोर हो रहा हूँ घर में बैठे बैठे। हमारे पास सब कुछ है, फल भी है और दाने भी हैं, फिर भी घर में मन नहीं लग रहा। दोस्तों की बहुत याद आ रही है। सच कह रहे हो आप कुकू के पापा, मेरा भी पक्षियों से बातें करने का बहुत मन कर रहा है। 2 दिन बीत जाते हैं। बारिशें रुक जाती है, पर धुंध थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में मीना के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मीना दरवाज़ा खोलती है। कौन है आप? आपको पहले तो कभी नहीं देखा इस जंगल में। मैं कुरियर बॉय हूँ, आपका कुरियर लेकर आया हूँ सागर वाले जंगल से। सागर वाले जंगल से? सागर वाले जंगल में तो मेरी माँ रहती है। हाँ, उन्होंने ही आपके लिए ये कुरियर भेजा है। मीना कुरियर बॉय को धन्यवाद बोलकर आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरियर लेकर अंदर आ जाती है। कुक्कू जल्दी से कुरियर मीना से लेता है। ज़रूर मेरे नानों ने मेरे लिए कोई खिलौना या लॉलीपॉप भेजी होगी। आराम से कुक्कू बेटा, अंदर कोई चीज़ टूट भी सकती है। कुक्कू जल्दी जल्दी कुरियर खोलता है। कुरियर के अंदर का सामान देख मीना और चीकू हंसने लगते हैं। वाह कुकू बेटा, आपका खिलौना और लॉलीपॉप तो बहुत अच्छे हैं। नहीं पापा, इसमें कोई खिलौना या लॉलीपॉप नहीं, बल्कि गाजरें हैं। नानों ने तो गाजरें भेजी हैं। मैं नहीं बोलूँगा नानों से। गाजरें देखकर मीना तो बहुत
खुश हो जाती है। क्या हुआ मीना, तुम गाजर देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो? मिल गया आइडिया कुक्कू के पापा, मिल गया आइडिया। कैसा आइडिया मीना? जंगल के पक्षियों से मिलने का आइडिया मिल गया। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? भला इस गाजरों से हम इस भरी ठंड में अपने दोस्तों से कैसे मिल पाएंगे? हम इन गाजरों से गाजरों का हलवा बनाएंगे और आग को जलाकर उसके सामने बैठकर गाजर का हलवा खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है मीना, हम कल सारे पक्षियों को बुला लेंगे। फिर वो सब खुशी खुशी रात को सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। चीकू जंगल के सभी पक्षियों को फोन करके अपने घर हलवे की पार्टी पे बुला लेते हैं। मीना, मैंने सभी पक्षियों को फोन करके बुला लिया है। गाजर का हलवा सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। मुझे पता था, जैसे हम सबसे मिलने के लिए तरस रहे हैं वैसे ही बाकी पक्षी भी तरस रहे होंगे। अच्छा बताओ मीना, मैं क्या काम करूं? आप काम करेंगे? हाँ मीना, तो क्या इतने सारे हलवा तुम अकेले ही बनाओगी? अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करें, इन सारी गाजरों को घिस ले, बाकी काम मैं कर लूँगी। चीकू गाजर घिस देता है। फिर मीना हलवा बनाने लगती है। शाम होने से पहले ही सारे पक्षी चिड़ियों के घर आ जाते हैं। माफ करना चिड़िया बहन, हम सब पहले ही आ गए। आपके हलवे की खुशबू ने तो पूरे जंगल को महका रखा है, तो हमसे तो रहा ही नहीं गया, इसलिए हम जल्दी ही आ गए। कोई बात नहीं तोते भैया, अच्छा ही हुआ जो आप सब जल्दी ही आ गए। हम भी आप सबसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। रात हो जाती है। सारे पक्षी मज़े मज़े से मीना का बनाया हुआ गरम गरम गाजर का हलवा खाते हैं और आग के सामने बैठते हैं और पूरी रात वो सारे दोस्त मिलकर बातें करते हैं।